अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज का शो जनाब बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ज़बरदस्त और बड़े दिल की बातें आज के शो में होंगी, क्योंकि आज के शो में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं बड़े ही ख़ास। आज से कुछ दिहाइयों पहले जब फिल्म या ड्रामा के लिए कास्टिंग होती थी तो एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल किया जाता था, वो थी गुड लुक्स। कि ज़बरदस्त फीचर्स होने चाहिए, पर्सनालिटी कमाल होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ब्लैक एंड वाइट के अगर हम एरा में चले जाएं तो उसमें बड़ा मैटर कर रहा होता था कि जो पर्सोना है, क्योंकि पर्सोना वो एक्चुअली बड़ी स्क्रीन के थ्रू बाहर भी आ रहा होता था, ये बड़ा मैटर करता था। ये देखते थे कि जी हाइट अच्छी हो, रंग अच्छा हो, आंखें बड़ी हों, लड़की हों तो बाल उसके अच्छे लंबे घने हों, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई भी मोहल्ले में भी या आसपास भी हम कभी भी किसी ऐसे बंदे को देखते थे, कोई लड़के को देखते थे जो हमें लगता था कि भाई क्या वजी पर्सनालिटी है, तो हम कहते थे वाह भाई क्या हीरो है, क्या ज़बरदस्त बंदा है। और इसीलिए ना हमारे जहन में यही एक इमेज है कि जो हीरो है वो हमारा होता है बड़ा गुड लुकिंग, एक्टिंग के साथ साथ, क्योंकि हीरोइंस तो फिर मेकअप कर लेती हैं, बाल उनके बन जाते हैं, हमारे हीरोज़ के इतने मेकअप तो नहीं होते, तो इसलिए हीरो का खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आज के हमारे शो में जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1974 में किया। जब आए तो इनकी बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी थी, चमकता हुआ गोरा, दमकता हुआ रंग, खूबसूरत लिश्कारे मारता हुआ हुस्न इनका असल में, और अब भी ऐसा ही है। मतलब अभी भी जिन ड्रामास में या ये फिल्म में आते हैं ना तो ऐसा लग रहा होता है कि जो हीरोज़ वहाँ पे मौजूद है ना उनको कहीं ना कहीं उनकी गेम ज़्यादा खूबसूरती की आप करनी पड़ती है और इनको थोड़ा सा मान करना पड़ता है, क्योंकि इनके लश्कारे नहीं फड़े जाते जनाब। ये इतने प्यारे और इतने वजी हमारे सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त धूम है और स्ट्रगल भी बड़ी है। और वो क्योंकि पहले इनिशियल टाइम में थी ना जब वो बिल्कुल नए नए आए थे, तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि भाई कुछ मकाम हासिल करने के लिए आपको स्ट्रगल कितनी करनी पड़ती है। आपको पता है कि उनकी दूसरी फिल्म में शुरू होने के बाद ही उनको तकरीबन 5 दिन बाद ही फिल्म से उनको साइड पे कर दिया गया था। और आज पाकिस्तान में कोई भी बड़ी फिल्म क्या कोई भी बड़ा ड्रामा इनके बगैर तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। सो बहुत ही ज़्यादा तालियों में हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे सुपरस्टार, हमारे सुपर कूल जावेद शेख साहब। कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो इतना कुछ बोल दिया मेरे लिए। नहीं, जो आप तो जो पर्सनालिटी आपकी है और जितना बड़ा आपका नाम है, मतलब हम वो कह ही नहीं सकते, ये शो कम है। बस करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी। आय अल्लाह का वाकई बड़ा शुक्र है। मुझे एक बात बताएं, हम नाराज़ भी हैं आपसे, ये आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट क्यों नहीं है? मेरी टीम में हम लोग 2-3 दिन से ढूंढ रहे, हमने कहा नहीं ये असली होगा। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। शुरू में मैंने रखा था, अभी भी है, मगर मैं उसको अपडेट नहीं करता, यूज़ नहीं करता। सिर्फ जो अभी मैं यूज़ करता हूँ वो ट्विटर है। तो बस पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब एक ऐसे टाइम में जहाँ इतना ज़रूरी हो गया, मैं तो देख रही हूँ कि जो टिकटॉक के स्टार्स हैं वो हमारे दूसरे बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने एक्चुअली पूरी ज़िंदगी वक्त कर दी, वो इतने बड़े बन गए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे लोग रील्स बना के बड़े हो गए और दूसरा ये है कि आजकल तो फाइनेंशियली आपको इतना फ़ायदा होता है उसका। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इसमें जितने आपके ज़्यादा व्यूज़ होंगे, आपके लोग पसंद करना, मिसाल के तौर पे हमारे बहुत से एक्टर हैं जो मिलियंस में हैं उनका। जी तो उनका तो ट्रैवलिंग, आना जाना, खाना पीना सब जगह फ्री होता है। बिल्कुल, अब वाकई यही देखा जाता है कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। यस, फिर उसके मतलब फिर वो अपने फॉलोअर्स को देखते हुए जो अपनी डिमांड है ना वो आगे रखता है। तो आपका कोई भी वैसे प्लान नहीं है इंस्टाग्राम पे आने का कि हम भी देखें आपको ज़रा? नहीं, वो बस आई डोंट नो। वो मैं आपको भी पेड प्रमोशंस मिले, आप भी पे छोटी छोटी चीज़ों की ज़रा सी स्टोरी डाल दें और फिर अनबॉक्सिंग कर दें। अजीब, पता नहीं, मुझे ये हो सकता है कि मैं कोई बंदा रखूं ताकि वो मेरी चीज़ें अपडेट करता रहे।
और वो मुझे बताता रहे कि ये करना है, मैं खुद नहीं कर सकता। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, आजकल वो बंदा जिसको शायद आप जानते भी नहीं हो, आप उनको कॉल करेंगे ना तो वो कहेंगे जी आप प्लीज मेरे मैनेजर से बात कर लें। लेकिन जावेद शेख साहब से अगर हमने बात करनी हो, हमने इनको शो में बुलाना हो, तो वो इतने एक्सेसिबल हैं कि इनका आपने कोई बंदा नहीं रखा, वो आपने वो नहीं, टूटा कोई ऐसा नहीं है हाँ। ऐसा नहीं है, बट वो मुझे पता होता है मैंने कहाँ खुद बात करनी है और कहाँ मैनेजर ने बात करनी। ओह हाँ, ये बात भी बड़ी मैटर। अब मिसाल के तौर पे आपने मुझे फोन किया अपने शो के लिए, मिसाल के तौर पे आई कांट टेल यू टू टॉक टू माई मैनेजर, इट्स वेरी सिंपल, यू सी। तो वो देखता हूँ जहाँ मैं बंदे को नहीं जानता या नई पार्टी है, कोई ऐसे लोग हैं, तो फिर वो कहता हूँ कि पहले उधर बात कर लें फिर मैं, इट्स लाइक दैट। बस ये बड़ी बात है कि भाई इतना बड़ा स्टार और एक्सेसिबल हो, और ये जो स्टार होते हैं ना वैसे वो अपने स्टारडम से नहीं निकलते, बट यू स्टिल लाइक आप बड़ा अच्छा मिलते भी हैं हमेशा, हम जब भी आपसे मिले हैं तो ये बड़ी खूबी है आपके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है और बड़ी खूबी है जो स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि जी रोमांटिक जो है ना, वो जो रोमांस वो आपके स्क्रीन पे भी नजर आता है और स्क्रीन से बाहर भी नजर आता है, और आपकी पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त है। इवन के ड्रामा से मैं कहूँ कि आप वालिद साहब का भी किरदार अदा करें तो एक रोमांटिक हीरो ही ज़हन में आ रहा होता है, क्यों? नहीं तो मैं तो मैं आपको बताऊं, जब मैं इंडिया में काम करने के लिए गया तो खैर वो जो पहली फिल्म थी मेरी, उसके लिए शाहिद कपूर के फादर का रोल था, तो वो उनको एक्टर नहीं मिल रहा था बॉम्बे में, तो मैं अपनी एक फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए गया, म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ गया था। यस, तो वहाँ पे वो पिक्चर जो थी उसका नाम था शिकर, और डायरेक्टर थे जॉन मैथ्यू साहब। उसमें शाहिद कपूर था, अजय देवगन था, फिर उसमें बिपाशा बासु थी, फिर अमृता राव थी, सब पूरी कास्ट उनकी कंप्लीट थी। बट उसमें उसका जो शाहरुख का फादर था वो, और शाहरुख कह रहा हूँ, शाहिद कपूर का जो फादर था वो मिस था। तो वो 2 महीने से डायरेक्टर ढूंढ रहा है पूरे इंडिया में कि यार मुझे फलां बंदा चाहिए, फलां इस तरह उसकी लुक होनी चाहिए, इस तरह लुक। हिंदुस्तान में कोई मिल ही नहीं रहा। अब वो फिल्म रुकी हुई है और मैं चला जाता हूँ, और मैं जाके मेरा एनडीटीवी पे मेरा और महेश भट्ट साहब का एक फिल्म बेस्ड प्रोग्राम था। हिंदुस्तान से वो थे और पाकिस्तान से मैं था, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट फिल्म्स। तो वो रात को 12 बजे रिपीट हुआ, कहीं 7 बजे वो लाइव था और 12 बजे रिपीट हुआ, और 12 बजे रिपीट हुआ तो उनकी जो लोग थे उनके, उनमें से किसी बंदे ने रात को देखा तो उससे डायरेक्ट फ़ोन किया कि जॉन साहब मुबारक हो, वो एक्टर जो मिल गया वो, हाँ वो जो आप चाहते हैं वो मिल गया। तो बोला कौन है? कह रहा प्रॉब्लम एक है कि पाकिस्तानी एक्टर है। तो उन्होंने कहा कि कौन है? बोले जावेद शेख है। तो बोले यार मैंने तो नहीं देखा हुआ, तो तुम पता करो कि वो कितनी हैरत की बात है, मतलब कि नहीं, वो सारी फिल्में हमारी कॉपी करके, सब चीजें हमारे ड्रामे हमारी कॉपी। ऐसा नहीं है, देखो पूरी हिंदुस्तान की जो बड़े बड़े एक्टर, राज कपूर, दिलीप कुमार साहब, यश चोपड़ा, सुभाष घाई, अनिल कपूर, ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। दे हैव सीन ड्रामाज, यू नो। अनकही का तो दिलीप कुमार साहब मुझे मिले और उन्होंने कहा कि भाई हम तो आप लोगों के फैन, बिल्कुल ऐसी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते ठीक है, ओके। तो वो उन्होंने कहा कि भाई तुम पता करो कि वो कहाँ ठहरे हुए। उन्होंने फ़ोन किया एनडीटीवी, उन्होंने कहा जी वो जूहू में होटल है JW मैरियट, वहाँ पे ठहरे। तो मैं रात को किसी दावत पे चला गया था, लेट आया था, सोया हुआ था, तो सुबह 9 बजे कॉल आ गई। हेलो जावेद जी नमस्ते, मैं सुधाकर शर्मा बोल रहा हूँ, आपसे एक फ़िल्म की बात करनी है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये सुधाकर शर्मा कोई बड़ा डायरेक्टर भी नहीं है, कोई यश चोपड़ा नहीं है, कोई सुभाष घाई नहीं है, ये कौन है? सुबह 9 बजे मेरा नींद ख़राब कर दी है। मैंने कहा भाई ये कोई टाइम है फिल्म में कब बात करने का? बोले सॉरी, तो आप कितने बजे उठेंगे? मैंने कहा मैं 12 बजे उठूँगा। अब मैं 12 बजे मैं सो गया, 12 बजे फिर फ़ोन आ गया, हेलो सर हम नीचे आ गए हैं, हम लॉबी में हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो आधा घंटा तैयार होने में लगे, तो मैं भी नॉर्मल तैयार होता हूँ। वो 12:30 बजे नीचे उतरा हूँ। वो JW मैरियट की लॉबी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, जैसे हमारी PC की है ना, एक एंड से दूसरे एंड तक, इस तरह। तो वो मैं लिफ्ट से उतरा तो
लिफ्ट से मैं नीचे उतर के मैं देखता गया कि वो कौन सुधाकर शर्मा है इधर उधर। अब उन्होंने क्या किया, वो दोनों जाके कोने में बैठ गए थे वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए। और उन्होंने जॉन मैथ्यू साहब ने उसको, सुधाकर शर्मा एक्चुअली उनका शायर थे जिन्होंने गाने लिखे थे, ओके, टीम मेंबर थे वो। तो उन्होंने उसको कहा कि देखो वो बंदा उधर से चल के आएगा, मैं बता दूंगा कि ये चाहिए। आया, वो शाहिद कपूर का फादर लगेगा। तो जैसे मैं आ रहा वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे और कह रहे थे अगर नहीं पसंद आएगा तो हम इधर ही से निकल जाएंगे। अब मैं चलता आया, ढूंढता जब मैं बिल्कुल इधर आया तो दो बंदे खड़े। नमस्ते जावेद जी, मेरा नाम सुधाकर शर्मा है, मैंने आपसे फिल्म की बात की। मैंने कहा जी। बोले ये डायरेक्टर हैं जॉन मैथ्यू। जॉन मैथ्यू सुना तो मुझे थोड़ा सा आया, क्योंकि इन्होंने एक सरफरोश फिल्म बनाई हुई थी आमिर खान वाली। जी जी बिल्कुल, हाँ। तो बड़ा नाम था वो। तो सोनाली अब बेंद्रे के साथ जैसे ही बिल्कुल, हाँ। जॉन मैथ्यू साहब ने देखा, उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि सर आपने मेरी फिल्म में काम कर रहा है, जो पैसे कहेंगे मैं आपको दूंगा। आप ही वो बंदे हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था। आपने कहा लो जी, ये तो जबरदस्त, मैं तो अपने काम के सिलसिले में आया हुआ था, एक और काम बन गया। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि मतलब कोई स्पेशल, क्योंकि हम देखते हैं ना लोग कितनी एफर्ट करते हैं कि किसी तरीके से ना हम किसी दूसरे मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में एंटर हो जाएं और बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, लोग कह रहे होते मगर हैं। ये कुदरत का, ये देखे पता नहीं कौन कौन सी पीआर एजेंसीज जो है वो हायर Yes. करते हैं और बगैर पीआर एजेंसी के। बिल्कुल। और वो बंदा कह रहा है कि नहीं बस आप इधर, सर जी मैंने छड़ डाली। हाँ बिल्कुल। और वो फिर उसके बाद चलती फिर वो चल फिर वाकई फिर बड़ा जबरदस्त। अच्छा, वो जो पर्सनालिटी जो देख रहे थे तो वो तो उन्होंने ये नहीं देखा कि जो ये तो हमारे हीरो से भी ज्यादा गुड लुक हो नहीं। वो तो मैं आपको, जब शाहरुख की फिल्म थी ओम शांति ओम, तो फराह ने कहा कि मैंने वो जावेद शेख को फाइनल कर दिया है, तो ये है। वो जगह पर ठीक है मिलवाओ। अब वो मैं मिला हूँ पहली दफ़ा जाके शाहरुख से, तो शाहरुख ने मुझे देखा ऊपर से नीचे, बोला यार ये फिल्म में तो मैं इसका बाप लगूंगा, इसका बाप ऑब्वियसली। तो वो और वो सेम थिंग प्रीति जिंटा ने बोली जाने मन में, मैं उसका फादर था। तो बोला फराह खान की कहाँ से फादर लगेगा? बोला नहीं अभी हम करेंगे। और जाने मन में तो थे वो शाहरुख और सलमान थे। नहीं, सलमान और अक्षय थे। और सलमान और अक्षय थे। हाँ, यस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबका बाप बन गया हूँ। सबका ये सारे जो खान हीरोज है ना, ये सबका बाप हुआ है। तो आप तो ये बड़े आराम से तमाशा में रणबीर का बाप था, ये क्या, वो भी बहुत जबरदस्त थी। I love that film। इतनी कमाल फिल्म, क्या स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था फिल्म का जरा। अच्छा मुझे बताइए जरा, अब मैं आपको ले चलती हूँ आज से कोई 4-5 डेकेड्स पहले लिए चलती हूँ। उस टाइम में जब स्पेसिफिकली आप घर से निकले थे, तो आप अक्सर अपने शोज में बात भी कर चुके हैं, मेरे भी शो में आपने कहा था कि मुझे सोबत थी। हाँ जी, क्योंकि ना लोग बता इतना इंस्पायर्ड है, जब लोग आपको एक अकम्प्लिश्ड स्टार, सुपरस्टार देखते हैं, एक्टर देखते हैं, तो लोगों को ये नहीं पता होता कि पीछे स्ट्रगल भी छुपी हुई है। तो जब लोग स्ट्रगल सुनते हैं ना, तो लोग कहते हैं यार वाकई पता नहीं हमने शायद गलत ना सुना हो। ये चीजें होती है। जैसे आप अक्सर बोलते हैं ना कि मैं बड़ी गलत सोबत में था, आप अक्सर जिक्र करते हैं। क्यों कहते हैं वैसे आप? मैं इसलिए कहता हूँ कि देखे लोगों को उससे कुछ हासिल होगा। मैं बेसिकली एक्टर बनना चाहता था, मगर मेरा रास्ता गलत था। मैं बताता हूँ इसलिए हूँ शो में बैठ के कि अगर कोई और बंदा ये सोचे, कोई लड़का ये सोचे या लड़की ये सोचे कि मैं घर से भाग के जाके शोबिज़ में काम करूँगा, रास्ता सही नहीं है। आप गलत रास्ते पे डल सकते हैं। तो ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मेरे बाप ने मुझे पकड़ लिया, हम रेलवे स्टेशन पे बाप का 100 रुपया चोरी करके। जी, मुझे आई रिमेम्बर कि वो 100 रुपये से कितनी बड़ी अमाउंट होगी। यस, उस वक्त तो 100 रुपया ऐसा था कि उसको उसका चेंज नहीं हमें मिल रहा था। तो हम 3-4 लड़के थे, तो हम की दुकान जो हमारे इलाके में था, तो वहाँ पर गए और 2 रुपए के हमने 1 किलो लड्डू लिए, 2 रुपए के, और 98 उसने वापस किए। उसमें से हमने 6 रुपए टांगे के दिए और हम सीधा रेलवे स्टेशन पे चले गए, टिकट कटवाए और ट्रेन में जाके बैठ गए। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो हलवाई की दुकान से फादर मेरे गुजरे और हलवाई ने कहा शेख साहब की हाल ने तुहाडे? बोला ठीक ठाक। और तुहाडा पुत्र आया सी वो 100 का नोट लैके। आओ मैं
उस वक्त तो हमें एक आना 2 आने, वो आनों की बात, आनों की बात थी। 50 साल पहले की बात की जाए। 100 का नोट उन्होंने कहा ले कोई गड़बड़ है। वो फौरन घर भागे, अपने पैसे चेक किए, उसमें 100 रुपये कम था। वो आए नीचे, उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, 2 को बस स्टेशन पे, 2 को टैक्सी स्टैंड पे, 2 को इधर, और खुद 2 आदमियों के साथ रेलवे स्टेशन। अच्छा, उनकी छठीस थी, उनको कहते छठीस, इधर चेक ये करना देख है मुझे। ये अल्लाह ताला ने उनको पता था कि मुंडा नाचना है मेरा, है ना, कुछ हो सकता है उनको पता कि शौक है इसको। देखो ये मैं कह रहा हूँ, मेरे वालिद साहब की छठी इसने कहा कि ये बच्चा जो है 100 लेके भागा है कहीं, भागा है। तो वो लिहाजा ये मेरी किस्मत थी, वो ट्रेन चलने में 10 मिनट थे। अब उन्होंने आखिरी डब्बे से ढूंढना शुरू किया और बीच वाले डब्बे में हम बैठे हुए थे, लड्डू खा रहे थे, सोच रहे थे स्टूडियो जाएंगे, एवेन्यू में फलाना मोहम्मद अली, वहीद मुराद, ये फलाना वो होंगे, ये होंगे। और एक हाथ आया मेरी गुद्दी पे और ऐसे किसी ने उठाया, और उसके बाद मुझे होश नहीं थे, मैं घर में लटका हुआ था और मुझे दुर्रे पड़ रहे थे। अच्छा एक्टर बना, तो मेरी वालदा मुझे बचा रही थी। और ये सो दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ जावेद शेख। वो जो कोट चढ़ी वो बड़ी बाबरकत आपके लिए साबित हुई है। हाँ, अब्बा जी बेसिकली मैंने इस कोट के लिए जो आपने मुझे कोट चढ़ाई थी ना, इसके लिए मैंने सब किया था। तो फिर उसके बाद वो कोट तो एक बार चढ़ गई, फिर आपने रास्ता कैसे स्मूथ किया? वो देखे वालिद साहब ने क्या किया, वालिद साहब ने कहा कि ये जिस इलाके में हम रहते हैं, सदर का इलाका था रावलपिंडी का, और मेरे वो जो दोस्त थे जिनकी वजह से मैं ये भागा था, उन्होंने कहा कि यार ये सोसाइटी, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है मेरे बच्चे के लिए। तो उन्होंने कराची में अपने दोस्त से बात की। वो दोस्त कौन थे? यहाँ पे उस वक्त ट्रैम्स चलती थी कराची में। अच्छा। तो ट्रैम कंपनी के जो मालिक थे, यहिया साहब, अनवर साहब, 3-4 भाई थे, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त। उन्होंने कहा कि टाइम जिसमें कराची वाज लाइक बड़ा बूम पे था, ज्यादा बड़ा सब्जा, और ये सारा बड़ा मॉडर्न कराची था, और दुनिया भर से लोग आते थे। दिस वाज 64-65। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं यस। तो वो उन्होंने बात की कि देखो मेरा बेटा ऐसे ऐसे ख़राब हो गया, ये उसने ये किया वो किया। उसने कहा तुम अपने बेटे को यहाँ ले आओ। तो बोला कहाँ, हमारे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे घर की जो मेरे बंगले की जो एनेक्सी है वो मैं दे देता हूँ आपको। तो जो ट्राम डिपो था उस बंदर रोड पे, उसके पीछे ही गार्डन रोड पड़ता है, तो उनके पीछे उनका बहुत बड़ा बंगला था, और वहाँ पे एनेक्सी पे वो मुझे ले आए और उन्होंने मुझे दे दी। अब आप अंदाजा करें कि रावलपिंडी का वो माहौल, वो पिंडी बॉय जो पिंडी बॉय, टांगा, ये बदमाश, चोरी चाकू फलाना, और अचानक एक कराची का पॉश इलाका, फैमिली, पढ़े लिखे, सारा कुछ। वहाँ मेरी एक किस्म की परवरिश दोबारा शुरू हुई। जो फिर जो सही ग्रूमिंग है वहाँ से हुई है कि खाना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, पढ़ाई कैसे कर। आप यकीन करें कि जब मैं यहाँ पर, मेरे वालिद साहब ने मुझे स्कूल में दाखिल किया, तो देन जहाँ जो एक बच्चा जो हर क्लास में फेल होता था, यहाँ मैं आके फर्स्ट आने लग गया। क्योंकि प्रेशर भी था कि नहीं मुझे अपने आप को प्रूव करना है। अच्छा, उस वक्त आप स्कूल में थे, तो यानी कि कितने यंग होंगे आप उस वक्त जब? 12-13 साल। 12-13 साल, हाय मैं मर गई। 12-13 साल के लड़का लड्डू, बात ना कि लड्डू मैं वापस चली गई उस टाइम में। भाई बड़ी स्ट्रगल। फिर अच्छा उधर तो आ गए, फिर आपकी एंट्री कैसे हुई? क्योंकि जिस चीज में आप आना चाह रहे थे, फाइनली यू डिड इट, एंड जिस तरीके से किया दुनिया ने देखा। अब उसकी देखे बात है स्ट्रगल की। हाँ। जो आप अपने अभी आप कह रही थी। हाँ। मैंने शुरू किया स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम था रेडियो पाकिस्तान में, बज़्म तलबा। अच्छा। उसमें सारे बच्चे के, उस बच्चों में मैं भी था। और उस वक्त अभी टीवी नया शुरू हुआ था, 64-65 में पीटीवी शुरू हुआ था, मगर रेडियो का बड़ा एक नाम था। तो मुझे भी शौक चढ़ा कि यार रेडियो आर्टिस्ट बनना है ये। तो वो प्रोग्राम में चला गया, एक बंदे से मिल लिया कि यार मैं कभी टाइम हुआ तो मैं ऑडिशन के लिए आऊँगा। उसने कहा आ जाए। मैं 6 दफ़ा रेडियो पाकिस्तान कराची गया हूँ और 6 दफ़ा फेल हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप इस काबिल नहीं है कि आप सदाकार बन सके। तो मैंने कहा क्या वजह क्या है?
कहने लगे कि बात यह है कि आपका ताल्लुक पंजाब से है, तलफ़्फ़ुज़ का तलफ़्फ़ुज़ आपका ठीक नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं? तो वहाँ एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि आप अखबार जो होती है वो सुबह आप ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़े ताकि आपको आवाज़ कानों में आए। तो वो मैंने 6 महीने पढ़ी और 6 महीने के बाद जाके फिर ऑडिशन दिया और फिर एक ड्रामे में एक लाइन मुझे उन्होंने दिया और वहाँ से मेरा शुरुआत थी। वहाँ से और वहाँ से एक बंदा था जिनका पीटीवी पे अमीर इमाम साहब एक प्रोड्यूसर थे, उनसे बात की कि यार ये एक लड़का है, इसको बड़ा शौक है, तो आप इसको टीवी पे थोड़ा सा काम। तो मुझे टीवी पे भेज दिया, मैं पीटीवी कराची आया। तो इसी तरह सेट एक लगा हुआ था, तलत हुसैन साहब बैठे हुए थे और उनके साथ एक दोस्त थे। तो अमीर इमाम साहब ने मुझे देखा, अपने असिस्टेंट को कहा इसको वो कुर्ता पजामा और पटका दे दो। हाँ इधर आओ बेटा, इधर आओ जल्दी से, तुमको ये तलत साहब बुलाएंगे, तुम्हारा नाम रमजू है और तुमको बोलेंगे कि 2 चाय लेके आओ, और तुमने कहना जी अच्छा अभी लेके आया। वो सीन हुआ और दिस वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस। ये लाइन आपकी Yes. थी, जी अभी लेके आया Yes. रमजू। वाओ। फ्रॉम देयर लेकिन कैसे आप सोल्यूशन, लेकिन मुझे ये बात बताएं, जब आपने बताया कि आप 12-13 साल की उम्र में आए, तो 12-13 साल की उम्र का बच्चा तो अपनी माँ से बड़ा अटैच्ड होता है, तो आपको अपनी माँ कितनी याद आई होगी? मतलब कहाँ आपको जब वालिद साहब ने पिंडी से इतनी दूर कराची जब भेजा? हाँ नहीं फिर वो फैमिली आ गई फिर ना, फैमिली आ गई थी। हाँ यस, बाद में फैमिली आ गई थी। यस तो कितना टाइम फिर आपने अम्मा के बगैर रहे? कोई ऑब्वियसली, और मेरी अम्मा यानी कि मैं जो आज हूँ उसमें मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं मेरा जो पहला ड्रामा रेडियो वाला जो था बज़्म तलबा वाला या स्टूडियो नंबर 9 का, तो वो घर में बैठ के सुन रहे थे, मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे। तो वालदा ने कहा कि आज ये ड्रामा सुनना है, उनको पता था कि मेरा बेटा। खैर वो आया, एक आवाज़ का क्या पता लगता है कि कौन ये बोल रहा था, ये क्या है। उसमें बड़े बड़े नाम थे, एसएम यूसुफ साहब, अपना अरशे मुनीर और महमूद अली और फलाना। तो वो ड्रामा ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा, अनाउंसर ने कहा कि जिन सदाकारों ने इसमें हिस्सा लिया उनके नाम ये है, ये तलत हुसैन फलाना टिमकाना, ये शेख जावेद इकबाल फलाना, ऐसे जावेद इकबाल बोला, ऐसा कुछ। तो मेरे वालिद साहब ने ऐसे करके देखा तो, ओए ए तू तो नहीं है? मैं कहा नहीं, जो है जावेद इकबाल बड़े ने। तो वालिदा ने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये किस तरह हो सकता है, ये तो मेरा पुत्र तो बिल्कुल ही नहीं। वो यानी कि इस बेचारी थी, आई कितनी प्यारी थी, माएँ होती ही बड़ी प्यारी है, किस तरीके से, मतलब पता भी था, खुश भी हो रही है, लेकिन साहब ने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं थे। जवेद साहब मुझे बताएं, आपने इंडस्ट्री में दोस्त कितने बनाए? दोस्त कितने बनाए? बहुत कम है, बट होता है कि महदूद। लाहौर में जब थे तो उस वक्त एक हमारा एक ग्रुप था, उसमें नदीम साहब थे, अपना गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर अमजद बॉबी साहब थे, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया, 7-8 फिल्में मैंने उनके साथ किए, और इस्माइल तारा थे, बहरोज सब्जवारी थे, शान हो गया, ये इस तरह का 1-2-4 ग्रुप था हमारा, जो हम अक्सर मेरे घर में वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे होते थे। उमर शरीफ से भी आपकी इतनी दोस्ती थी? किससे? उमर शरीफ से। हाँ हाँ यस, वो तो कराची में फिर जब फिर वो मोइन अख्तर, ये वो पूरा एक ग्रुप हमारा यहाँ पे ये बन गया। तो ये लाहौर का था, और यहाँ पर ये उमर शरीफ हो गया, मोइन अख्तर हो गए, इस्माइल तारा साहब हो गए, बहरोज सब्जवारी, मैं, ये हमारा एक ग्रुप था। हमारे क्योंकि थिएटर भी मैंने बहुत किया है ना, तो वो इस वजह से हमारा एक ग्रुप था, हम सारे इकट्ठे घूमते थे, और कभी पता नहीं था कि सब अपनी अपनी जगह पे एक वक्त पे नाम बना लेंगे। ये उस वक्त की बात है कि जब सब स्ट्रगलिंग फेज में। यस, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, मैं, बहरोज सब्जवारी, इस्माइल तारा, रज़ाक राजू, ये सारे लोग हम
एक स्ट्रगल में थे और सोचते थे कि कल को हमारा नाम होगा, हम फिल्मों में काम करेंगे, हम ये करेंगे वो कर, सो इट वाज लाइक दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो सबको अल्लाह ताला ने। अच्छा, यूजुअली आपके जितने भी दोस्त हैं कॉमेडियंस, अगर मैं बात कहूँ, अगर नईम अख्तर साहब बात को देखूँ, मैं उमर शरीफ साहब को देखूँ, Yes. इस्माइल तारा साहब को, Yes. दे वर ऑल वर Yes, लेजेंड्स, माशाअल्लाह। और इतने आपके प्यारे दोस्त हैं एंड दे आर नो मोर। Yes. सो कितना आपकी बहुत- जिंदगी में इनकी कमी को बहुत feel बहुत करते हैं? बहुत हो। मैं तो लास्ट उमर जब बीमार था तो मैं गया था हॉस्पिटल उनको देखने के लिए, एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। और एक होता ना कि एक दोस्त मिला जिसके साथ पुरानी बातें बंदा वो करता, हालांकि वो बड़े मुझ पे जुमले कसता था। एक मैं उसकी याद ताज़ा करने के लिए कह देता हूँ, वो अक्सर ये कहता था कि जब मुझे अपने शो पे बुलाता था, मैं आता था और फिर कहता था कि ख़वातीन हज़रात, मैंने जावेद को हमेशा कहा कि जब जावेद एक्टर नहीं बना था तो इसको कहता था कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आजकल जो है वो जो इंडस्ट्री में गोल मुंह का रिवाज है, लंबे मुंह का अभी टाइम नहीं आया। तो वो देखो, तुमको मैंने सही कहा था, अब माशाल्लाह तुम देखो ये मैंने उस दिन बात तो मकसद ये है कि उसके साथ इतनी दोस्ती थी और वो उसको मज़ा आता था। तो जब मैं हॉस्पिटल गया तो हमने पुरानी बातें बैठ के की जो उसको बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, मगर वो बस उसका इतना ही टाइम था। वो भी अच्छा, आप लोगों के बारे में जो आपके जितने भी दोस्त हैं, अभी भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग, जैसे बुशाप वगैरह सबसे बात करते तो ये बताते हैं कि जी हमारी इतनी प्यारी दोस्ती है और हमारे पास एक दूसरे के इतने ऐसे राज हैं, लेकिन कभी कोई ना ऐसे खोलता है ना, क्योंकि आजकल की इंडस्ट्री में तो दोस्तियां ही और हो गई हैं ना। नहीं, या बिल्कुल बिल्कुल ये देखते हैं कि कौन किसका हल्का जो है, किसका पीआर सर्कल आजकल इन है, तो हमने इस दोस्ती में होना है। तो आप लोगों में तो नो वो नो चीज़ ही नो नहीं। नो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं, आज तक नहीं। वेरी सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कोई ऐसी 1% भी चीज़ नहीं जहन में कभी आई, कभी किसी से जेलस नहीं हुआ, किसी की सक्सेस से जेलस नहीं हुआ। अच्छा, ये बताएं ये कैसे? हमने तो आजकल देखा है कि जी आजकल आपका जो दोस्त आपके साथ इंडस्ट्री में इतने अरसे से काम कर और आपने उसके साथ मिलकर स्ट्रगल किया, वो भी समहाउ कहीं ना कहीं आपसे जेलस होता है। आई नो, तो मगर ये कैसे? हाँ, यही तो सबसे बुरी बात है कि आपने अगर अपने ऊपर और अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं रखा तो आप, मेरा मतलब है, फिर अगर जेलस होंगे तो आप कैसे काम होगा। हाँ, ये हो सकता है एनवी करे कि आप इससे अच्छा करेंगे। हाँ, हाँ, देखे ना, jealous होना और फर्क envy आ होना गया बड़ा ना? फर्क है, बड़ा फर्क है। हाँ, बिल्कुल जी, फर्क है। हाँ। तो भाई मैं कल को करूँगा तो इससे अच्छा करूँगा, और ये क्या है फलाना ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने वो ना उस चीज़ से बाकी के जितने भी दोस्त हैं वो सारे अपने अपनी लीग के Yes, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट हैं। अच्छा, मुझे बताएं साथ में जो आपके दोस्त, आप जैसे आपने बेरोज साहब का नाम भी लिया, बहुत सारे शोज में आपसे पूछते भी हैं, ये भी बड़े आपके ज़बरदस्त दोस्त थे कि पूरी दिल की बात ही आपके सामने कह दी और आपसे जब कहा कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कि आप उस वक्त आपके क्या वैसे तासुरात थे कि मैं तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी बहन से शादी करूँगा, क्या वैसे था जब उन्होंने आपसे कहा था? बेरोज ने जो बात, जी जी, हाँ, वो भी कमाल बात थी कि भाई मैं नहीं, वो वाकया ये था कि मैं और बैरोज सब्जवारी, ये बात है 86 की। 86 में एक फिल्म मैं कर रहा था, उसका नाम था हलचल। परवेज मलिक साहब डायरेक्टर थे, मैं था, शबाना फ्रॉम बांग्लादेश और टर्की से नाजा साची थी, और आई वॉज द हीरो, और बैरोज उसमें एक कैरेक्टर कर रहा था। तो हम लंदन शूट के लिए गए और लंदन शूट के बाद हमने टर्की आना था और वहाँ शूट करनी थी। तो जब हम लंदन से टर्की आ रहे थे तो जहाज़ में बैठे और इसने मुझे कहा कि जावेद एक बात करनी है। मैंने कहा मुझे पता है तुमने क्या बात करनी। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता है यार, मेरे दिल में है, दिमाग में है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता है। मैंने कहा मैं, अबे यार छोड़ दो यार, तुम यार बड़े अपने आप को ये ना समझा करो कि तुम्हें पता है। मैं ये, वो घबरा गया बेचारा, कहने लगा ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं, सुने ना, मैंने कहा मुझे पता है। बोला मैंने तो अभी बोला ही नहीं, मैंने तो कहा मैंने एक बात कर रही है, तुम कह रहे हो पता है, क्या पता है भाई। मैंने कहा एक सेकंड, वो पेन लिया, कागज लिया, मैंने उस पर कुछ लिखा, मैंने ऐसे करके रख दिया। मैंने कहा हाँ बोलो अब। हाँ, वो कहने लगा कि वो मैंने बात करनी थी रिश्ते की। मैंने कहा पर्ची उठाओ।
उसमें पर्ची उठाए तो उस पर लिखा रिश्ता। किसी हिंट कैसे I मिला आपको? swear. हिंट देखे, कैसे मिला आपको? बस। जब कभी ऐसा कि हुआ तो आपने देखा कि हाँ कोई पसंद की कोई आपने कोई नजरों में ऐसी चीज देखी या कोई मुस्कुराहट में ऐसी कोई चीज देखी कोई नहीं, आप कुछ नहीं, बस एक छठीस और ये मैंने कहा कि भाई ऐसे बोला, वो तो वो मेरे पाँव में गिर गया। बोला बाबा जी यार बाबा ही कहना वो तो जरा आपने पापा ने इनसे बुलवाया कि नहीं जैसे ये भी करके दिखाओ ये भी करके दिखाओ फिर हम देखेंगे नहीं, तुम्हारी बहन वो, से शादी करनी कि नहीं करनी। मेरे वालिद साहब हयात थे और उन्होंने जब ये बात होगी सीरियसली फिर उनकी फैमिली हमारे घर पे आई और वो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई जो जावेद फैसला करेगा वही होगा। वालिद साहब ट्रस्ट करते थे। तो मेरी सिस्टर के और बहुत से रिश्ते आए थे, काफ़ी लोग थे, कोई मिल ऑनर है तो कोई ये है तो वो है, और बहरोज़ उस वक्त ज़ीरो था। तो अब वो वालिद साहब ने पूछा कि भाई क्या करते हो? वो नहीं, वो वालिद साहब मेरे हकीम हैं और ये है सब्जवारी साहब, बड़ा नाम है भाई उनका। तो मगर मैं अभी कुछ नहीं करता, मैं गाड़ियों का कारोबार करता हूँ और जावेद साहब मेरे यहाँ और टीवी का मैं ये काम करता हूँ। तो वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या? मैंने कहा मेरा ख्याल है यही सही है। तो बोला क्यों? मैंने कहा बात ये है कि वो जो बंदा है जो पैसे वाला है मैं उसको नहीं जानता, उसके पास पैसा है, पता नहीं हमारी बहन को खुश रख सकेगा कि नहीं रख सकेगा। पैसे से तो खुशी नहीं आती, पता नहीं उसका क्या, मगर ये इस बंदे को मैं जानता हूँ, इसकी नज़र ठीक है। हाँ लेकिन ये पहले वक्त के लोग ही जिस बात को कंसीडर करते थे कि भाई ये बंदा शरीफ है, पैसा बाद में आएगा, यस, अभी शराफत देखनी है। देखे हाँ, फैमिली देखते थे। उस हाँ। वजह से मैंने कहा कि भाई ये बंदा शरीफ है और मुझसे शरीफ है। मुझसे शरीफ मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाद में ऐसा नहीं कभी आपकी बहन की लड़ाई बैरो साहब से करी जावेद भाई ने शादी कराई? नहीं, वो तो दुआ है। देखे ना, माशाल्लाह 38 साल हो गए शादी, माशाल्लाह 38 साल हो गए और बहरोज भी माशाल्लाह क्या तरक्की करके कहाँ पहुँच गया। कहते तो देखो मेरी बहन के नसीब के देखो, बस ये देखो, ये कुदरत है। हाँ। ये कुदरत है जो ये कहते हैं ना कि आपने कहा कि पहले वक्त के लोग इस तरीके से सोचते और ऐसे ही सोचा और देखो वैसे ही हुआ। वाकई रिश्ता आता था जी क्या जी बस लड़के शरीफ है जी, सोमो सलाद की पाबंद है, शरीफ घराना है, बस जी कर दें, बाद में जो रिस्क है वो तो फिर आ जाएगा। अच्छा जी, कुछ हमने ना सवालात जो हैं वो लिए हैं आपके लिए कुछ ख़वातीन से, हमारे रिपोर्टर गए जी और उन्होंने आम आवाम से बात की, तो क्या सवालात है ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। इतने सारे स्कैंडल्स के बारे में आपका सुना और देखा, उतने सारे स्कैंडल्स और अफेयर्स थे आपके, तो क्या जिस बंदी की आप तलाश में थे वो बंदी मिल गई आपको? ये चेक करें, मतलब साथ और मेरी टीम ने पहले ये अच्छा ये बताए क्या वो कह रही थी कि आपके जो है बिकॉज यू बैक इन देयर यू वेरी रोमांटिक हीरो, उन्होंने कहा कि आपके हमने इतने सुने थे कि जी क्या फेस थे। दोबारा जरा सवाल जरा प्लीज सुना दें। हाँ हाँ सर, मैंने इतने सारे स्कैंडल्स के बारे में आपका सुना और देखा, उतने सारे स्कैंडल्स और अफेयर्स थे आपके, तो क्या जिस बंदी की आप तलाश में थे वो बंदी मिल गई आपको? बंदी की आपको तलाश थी, वो बंदी मिली आपको, ये पूछना चाह रही हाँ, मिल भी जाती है, मिल भी गई है। मिल भी जाती है, मिल भी गई। अभी तलाश जारी रहनी है, तलाश जारी रहनी है, दिल जवान होने चाहिए, तलाश जारी रहनी चाहिए, तलाश। अच्छा नेक्स्ट सवाल प्लीज। मुझे आपसे पूछना ये था कि हमारे जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ के ड्रामाज और फिल्म्स हैं वो सिर्फ उनकी स्टोरीज शादियों में ही क्यों फंसी हुई हैं? जैसे हमारे इंटरनेशनल है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, उनके कंटेंट, उनकी स्टोरीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं, वो रियलिटी बेस्ड होती हैं बहुत सी, तो हमारी ही इंडस्ट्री जो है वो कब तक शादियों के चक्कर में पड़ी रहेगी? हाँ ये बताइए। देखो बात ये है कि बाखुदा मैंने कोई कहानी नहीं लिखी है, ना मैं राइटर हूँ, मैं तो एक्टर हूँ और मैं काम करता हूँ और बात वैसे सही है। हाँ, वो क्योंकि आप इंडस्ट्री से ना, तो उनको ये कि आप बताएं कि क्या मगर वो reason है। बात ये है, देखिए बात ये है जो अवाम देखती है वही बनाते हैं ना ये लोग, क्या करें। बिल्कुल सही बात है। आप कोई डिफरेंट चीज़ बनाएंगे वो बोलेंगे मज़ा नहीं आ रहा। ड्रामा हिट करवाती है घर की खवातीन, और घर की खवातीन जो है वो अपना काम किया, उसने कहा मेरा टाइम हो गया, मैंने अब ड्रामा देखना है, वो इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। अब आपने कोई एक चीज़ दिखाई है, उसके लिए तो ये वेब सीरीज तो बन ही रही है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ। बिल्कुल तो लिहाजा जो ड्रामा है वो कब
आप देखें कब से चला आ रहा है और आज तक वही और उस टाइम पे चीज़ें डिफरेंट स्टोरीज और होती थी, मैसेज और होता Yes. था। अब तो और आपने इतनी सही बात की कि देखें जो ऑडियंस जो देखना चाहती है वही तो बनता है। अब आप देख लें आजकल बाजी ड्रामा इतना हिट हुआ और उसमें वही है कि जी घर की लड़ाइयाँ, सास बहू की लड़ाई और बहुएं जो हैं, तो ये चीजें मतलब Yes. अब की थोड़ी कोई नई स्टोरी थोड़ी है। Yes, exactly. लेकिन लोग ये देखना चाहते हैं यस। तो इस वजह से हाँ इसलिए कि उन कोई ना कोई कैरेक्टर उनको अपना नजर आता है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। Yes. अच्छा जी नेक्स्ट सवाल देखिए प्लीज। सवाल है, आपको खवातीन में लाल लिपस्टिक पसंद है या पिंक? ओह क्या? आपको खवातीन में लाल लिपस्टिक पसंद है या पिंक? एक ज़माना था कि मैंने फिल्में भी डायरेक्ट की है, तो आप यकीन करें कि मैंने अपनी हीरोइन को खुद सजाया है। यानी कि मैं उनको कहता था कि तुमने रेड नेल पॉलिश लगानी है पाँव में, हाथों में, और प्रॉपर लिपस्टिक, प्रॉपर ये पूरा मैंने उनका बाल, ये वो, नीली, सना, इन सबको, मीरा, इन सबको मैंने पाँव से लेके सर तक जितना भी है वो मैं करता था। हाँ कि नहीं ये प्रॉपर यस प्रॉपर होना चाहिए और वो नज़र आता था। मिसाल के तौर पे चीफ साहब की शूटिंग थी तो वो मीरा आई है और उसका एक नेल चिप था, तो उसने ऐसे करके सलीम के हाथ रखा तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ? तो बोला कहाँ नज़र आएगा? मैंने कहा तुमको किसने कहा कर नज़र नहीं आएगा? मैंने अगर तुम्हारा बड़ी स्क्रीन मैंने है। तुम्हारा क्लोज लेना है, मैंने यहाँ से, तुम्हें तो नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। तो तुम ये मुझे नहीं, बोले यार ये कैसे, कौन बंदा यहाँ से पकड़ता? मैंने नो, वापस जाओ, वो पूरा ठीक करवा के आओ और फिर वो। सो आई वाज सो फिनिकी, प्रॉपर एंड यस फिनिकी। ओए होए होए, फिर तो हीरोइंस वाला डरती होंगी कि आने से पहले जी प्रॉपर मैनिक्योर पेडिक्योर Yes, करा yes, जी yes. डायरेक्टर साहब के सामने। हाँ भाई देखे ना, जैसे मेरी फिल्म थी ये दिल आपका हुआ, उसमें जब किसी की जगह पे नहीं, वो तो मुझे जीने दी, इसको मैंने कास्ट किया तो लोगों ने पूरी इंडस्ट्री में मुझे कहा कि यार ये किसको तुम हीरोइन ले रहे हो? मैंने कहा सना को। तो सना उस वक्त शी वाज नथिंग, शी वाज नथिंग। हाँ साइड रोल, वो चूड़ियों में एक साइड रोल किया था, मतलब एक दूसरी हीरोइन थी, कमाल, मेल एग्जैक्टली। प्रोटैगनिस्ट थी। हाँ तो वो अजीब सी पेंडू लुक थी उसकी। तो जो मैं फिल्म बना रहा था वो फिल्म थी मुझे जीने दो, जिसकी शूटिंग मैंने थाईलैंड में की थी। तो उसमें बड़ी एक पॉश लड़की चाहिए थी जिसकी 4 इंच की हील है और पूरा एक ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस पहना, इवनिंग गाउन, ये वो, बाल खूबसूरत, पूरी ग्रूमिंग मैंने उसकी। सना मतलब जितनी खूबसूरत और उससे Yes. लगता है कि इतनी मॉडर्न Yes. हमारी एक्ट्रेस है। एंड सना वाज ब्यूटीफुल। Yes. क्या खूबसूरत, क्योंकि सना इस वो वैसे इतनी खूबसूरत है लेकिन माशाल्लाह। मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर शायद वैसे रूम, लेकिन जो उस फिल्म में आई थी या। प्रॉपर Yes. ऐसे। और आपकी वैसे लोकेशन क्या थी? लोकेशन नहीं बताई, उस लोकेशन पे उतनी हसीन actress अच्छी लगती थी। स्विट्जरलैंड। सोचें स्विट्जरलैंड की लोकेशन में उतनी वाकई, तो सना लाइक वी लव यू, क्या प्यारी। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। और मैंने और आप ये देखें जो मध्य जो दूसरी बात जो थी कि उस फिल्म में सना ने जो कपड़े पहने हुए थे वो चूड़ीदार पजामा और जॉर्जेट 6 की गज का फ्लोरी ड्रेस, हाँ। 6 गज का दुपट्टा दुपट्टा, था, हाँ। 6 गज का दुपट्टा। तो लोगों ने मुझे कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई लोग ये नहीं कहते कि कुछ, आप देखना जब होगा। तो वो उसमें कैरेक्टर ही ऐसे, मेरे 2 लड़के जो मोहम्मद राना और सलीम शेख थे कि भाई वो यूरोपियन लड़कियों को नहीं पसंद करते क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनती हैं, तो उसको लड़की पसंद आई जिसका ईस्टर्न लुक थी। तो वो इस वजह से, और वो देखो अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म ऐसी आज तक वो बिल्कुल। और बाकी बड़े जो तीनों जो थे ये बड़े कोई गुड लुकिंग थे, बड़े ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत आए थे। अच्छा एक और नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। सुना है कि जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्म प्रिटी वुमेन आपको बहुत पसंद है, क्या ये सही है? क्या? जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्म थी प्रिटी वुमन, आपको बहुत पसंद थी? अरे पसंद थी जूलिया रॉबर्ट्स की वजह से या फिल्म की स्टोरी की वजह से? नहीं, और जूलिया रॉबर्ट की नहीं, फिल्म की वजह से, और रिचर्ड गेयर और यस, और वैसे रिचर्ड गेयर की एक और फिल्म आई है, उसका नाम है अनफेथफुल, तो वो भी बहुत अच्छी है। बट ऐसी बात नहीं है, मेरी जो पर प्यारी तो पसंदीदा, मुझे इतनी जूलिया रॉबर्ट्स पसंद है तो बंदों को कितनी पसंद होगी? नहीं हाँ, प्यारी तो थी ना। हाँ तो माय वो- बेस्ट फ्रेंड वेडिंग में कितनी खूबसूरत आई है। हाँ यस। और मेरी पसंदीदा फिल्म जो है गॉडफादर। ओह गॉडफादर।
यस वे ऐवे ही नहीं, मतलब जो एक डायरेक्टर ही जो है वो समझ सकता है कि कोई फिल्म जो है यस ना वो कितनी आप ये अच्छी देखें shoot कि हुई वो है। फिल्म 1972 की है। आप उसको आज स्क्रीन पे देखें, वो मतलब ऐसे ही आज है। की फिल्म है, आज की। उसकी टेकिंग, लाइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग अमेजिंग। जैसे हम इनके ड्रामास की बात करें ना, अनकही वगैरह अभी भी आप देखिए यूट्यूब Yes. पे पड़े हुए हैं, वो लगता है आज का है, वो इतनी खूबसूरत उसके डायलॉग्स वगैरह बल्कि Exactly. अभी भी लगता है कि आज के टाइम से भी आगे की चीजें हैं। अच्छा, मैं जरा 2-3 बेचारी जरा और सवाल ऐड कर लेती हूँ जावेद शेख साहब के लिए, जरा प्लीज एक और जरा सवाल। के मतलब पास मुश्किल फिल्म को रीमेक करने का ऑप्शन हो तो आप किस हीरोइन को कास्ट करेंगे? क्या? आपके पास अगर मुश्किल फिल्म को रीमेक करने का अगर हो आप Yes. प्लान करें तो आप किस फिल्म को उसमें कास्ट करेंगे? नहीं, किस हीरोइन को? हाँ, किस हीरोइन को? किस हीरोइन को कास्ट करेंगे? हाँ, विद दिस वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपैरिजन टू नीली। वो बड़ा मुश्किल है। वैसे शी वाज ब्यूटीफुल। मैंने वाकई इतनी खूबसूरत जो है वो नहीं देखी। यस एक मेरे सामने पिक्चर आई थी वो अंजुमन साहिबा की, बहुत जवानी की, वो व्हेन शी वाज वेरी थिन और बहुत बहुत खूबसूरत थी, और एक नीली साहिबा, देयर वाज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट वो हर। मैं कह रहा हूँ, और जितनी वो खूबसूरत लगती थी उतनी बड़ी इंसान भी थी। ये बड़ी बात। अच्छा, वो एकदम ही बिल्कुल इंडस्ट्री से वो गायब Yes, हो गई, और किनारा हमें होता है कि वो किसी तरीके से वो वापस आए। हमारी बहुत सारी बड़ी हीरोइंस जो हैं वो Yes. अब नहीं आती। सो आपको उनके साथ कोई ऐसा राब्ता है, पता है लाइक वो क्या कर रही हैं? नहीं, सिर्फ ये पता है कि वो कि भाई वो लाहौर में ही है, बट अच्छा, वो लाहौर में है, क्योंकि ऐसा लगता है शायद वो मुल्क से नहीं गई हैं। नहीं हाँ, नहीं वो लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में, लाहौर हाँ। में। पर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ यस, दिया। इंडस्ट्री छोड़। फॉर गुड। क्या खूबसूरत बात। दिया। उन पे एक सॉन्ग था मेरे जीवन में आना, फिर वो जो जॉन डेनवर का गाना जो उर्दू में आता है, मैं और फिर नहीं जाना, यस वो क्या खूबसूरत लग रही थी। यस बहुत ही प्यारी। तो उनके अलावा आपको क्या लगता है कि उस पाए की और कोई और खूबसूरत हीरोइन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कभी आई हो? आई थिंक वो जो नीली का एक औरा था वो बहुत कम नज़र आता है। वैसे तो बहुत माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। सबा कमर है, वो अपना माया अली है, ये महविश हयात, हाँ, महविश हयात है, बहुत लड़की है माशाल्लाह। बट वो उसका नीली का अपना बड़ा किताबी हुस्न था, यस है ना, जो नॉवेल्स में जिसका जिक्र होता है। यस। सो मे बी उसमें अगर मैं, जो उनका सवाल है कि अगर मैं किसी को कास्ट करूं तो मे बी मैं किसी नई लड़की को ट्राई करूंगा, ताकि वो एक छाप लग जाती है ना कि ये नीली ने किया था, तो मैं हयात से करवाऊं या मैं इनसे, तो वो बनता नहीं है। बट मे बी एक किसी नई लड़की को मैं वो रोल दूं जो उनके अंदर वो फिट होती है, जो फिट हो सके। हाँ, कि बड़ा एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया नीली जी ने। Yes. अच्छा, मुझे ये बताएं कि देयर वाज अ टाइम, अगर मैं आपकी फैमिली के वाले से बात करूँ तो देयर वाज अ टाइम जब आपकी वाइफ और बच्चों को लेके एक दूसरे मुल्क चली गई थी। वो टाइम कैसा था फॉर यू, और आपको लगता है कि उस टाइम पे जो गैप आया था आप समहाउ कहीं ना कहीं वो फिल हो गया, या वो अगर ना होता तो चीज़ें कैसी होती? नहीं, देखिए जी, बात ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहता था कि मेरी अलहदगी हो, और जिसकी वजह से मेरे बच्चों ने सफ़र किया, शहजाद और मोमल ने। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोकन फैमिली में बच्चों को उनका इस तरीके से अपने आप को सोसाइटी में रखना, ये बड़ी बात थी। और जो ये बड़ी confidence बात उनमें है, you हाँ। see, मगर इसमें उनकी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ, और ऐसा नहीं था कि इट वाज ब्रोकन फैमिली, बट जो बच्चे थे मेरे, वो शुरू दिन से हम सब के बच्चों, यानी कि सलीम के बच्चे, मेरे बच्चे, बैरोस के बच्चे, मेरे दूसरे भाइयों के बच्चे, हम सब इकट्ठे होते थे लाहौर में। मेरे घर में ये सब के सब आते थे और सारे खेलते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस चीज़ ने वो बहुत उसको कवर किया, और ये क्रेडिट जो है उनकी अम्मी को जाता है कि उसने, जीनत ने अपने बच्चों को हमेशा भेजती थी कि जाओ बाप के पास जाओ, ताकि वो ना हो। मगर मुझे
ये गिल्ट है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, काश ऐसा ना होता। और वो कितने सालों का गैप था जब बच्चे आपसे दूर थे? 2-3 साल 4 साल 3 साल जब मेरी शादी थी सलमा आगा से, तो वो 3 साल वो जो उस दैट time वाज वेरी वेरी बैड पीरियड। हाँ, तो और फिर लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे थे कि आप उस पर रिग्रेट भी कि हाय इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सफ़र की। मुझे बताएं क्योंकि वो टाइम आपका ऐसा था जब आपके बच्चे छोटे थे, क्योंकि आप एक पीक पे थे और बिकॉज यू वर हीरो और सब चीज़ें आप की चीज़ें हो रही हैं, फिल्म्स हो रही हैं, दूसरे मुल्क में आप जा रहे हैं। Yes. तो बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीइंग अ फादर आप अदा नहीं कर सकते, जो कि आप वो भी रिग्रेट करते होंगे क्योंकि बड़ा मैटर कर रहा होता है ना कि बच्चे के स्कूल का पहला दिन है या बच्चे को स्कूल से लेके आना है, वो बड़ा time। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो उसमें बिल्कुल। अब मुझे पता है, आप नाना दादा भी हैं, तो आप क्या यहाँ पे आजकल तो बड़े कूल लगते हैं ना वो नाना दादा जो कि बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं, छोड़ने ये जाते तो हैं। आप मुझे हैं वैसे? एक तो ये मैं हूँ नाना भी दादा भी, बट मुझे ये लफ्ज़ बच्चों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो मैंने शहजाद के बच्चों और मोमल के बच्चों को एक लफ्ज़ सिखाया हुआ है कि उन्होंने मुझे क्या बोलना है। क्या है वो लफ्ज़? वो है बानी। बानी? हाँ, बाबा नाना दादा को मिला के एक बानी बनाया। Cute। अब वो मोमल हमेशा जब वो आते हैं ना, माँ नाना आ गए, शहजाद के दादा आ गए, फलाना आ गए, मतलब से भी थोड़ा सा फील करने लग जाते कि हाँ भाई- नहीं वो नाना का मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि नाना है, लंबी सी दाढ़ी है, हाथ में छड़ी है और वो नाना ये ना। बट बानी का अक्सर है कि जिसने शुरू किया था बानी, इस फैमिली के बानी, शेख फैमिली के बानी तो हाँ आप जी। ही हैं। तो अब वो दोनों जो उसके बेटा बेटी शहजाद के और बेटा बेटी मोमल के, वो दोनों मुझे बानी कहते हैं। तो ये बानी जाते हैं उनको स्कूल ड्रॉप करने या पिक करने? मैं जाता हूँ, यस, ये जाता हूँ। टीचर्स तो बड़े खुश होते होंगे। यस यस भाई, एक दिन तो मैं शामिर उसको मैं लेने चला गया एंड ही वाज शॉक्ड। वो तो ऐसे ही देखता रह गया, पानी आप आए हैं मुझे लेने, ये सी। और पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मांग सकते, लेकिन अगर उनके नाना या दादा या आए हो ना तो उनके पास खुला लाइसेंस होता है कि इनसे तो कुछ भी मांगो दे देंगे। तो फिर बच्चे आपसे ख्वाहिशात पूरी नहीं, करवाते उसके अलावा वो उसको यानी कि शामिर को पता है कि मैं एक्टर हूँ। वो नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म है तीफा इन ट्रबल। जी जी। ही इज क्रेजी अबाउट दैट, ही इज क्रेजी, ही हैज सीन दैट फिल्म मे बी 200 टाइम्स। और उसको जो मेरे बीच में डायलॉग हैं, जो मेरा एक्शन है, वो सब याद है। और वो अपने स्कूल के बच्चों को दिखाता है, मेरा बानी देखो, मेरा बानी देखो। फिर तो सही कहती हूँ कि आज आप बानी आप हमें लेने आइएगा। बच्चे तो है ना सही। तो वो उसके ज़हन में ये भी है कि मेरा बानी जो है ना वो एक्टर है, तो अपने सारे दोस्तों को बानी। तो आपको लग रहा है कि आगे से आपके जो नवासे और जो ये पोते में वो स्किल्स आपको नजर आ रहे हैं कि एक्टिंग के आगे कुछ करेंगे? यस यस, वो तो ये तो अब देखो ना, ये मुझे तो शुरू में अंदाज़ा नहीं था कि शहजाद एक्टर बनेगा और मोमल एक्टर बनेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह देखो दोनों माशाल्लाह अपनी अपनी जगह पे दोनों बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उधर बहरोज़ का बेटा शहरोज़, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो देखो ठीक कर रहा है। सलीम, यानी कि द होल फैमिली। आपको कभी कहीं कहने की वजह से जरूरत पड़ी कि मेरे बच्चों को आज तक नहीं बदिया, आज तक नहीं। ये मेरा, मैं कहता हूँ कि अल्लाह का करम है। और मैंने आज तक किसी एक बंदे को शहजाद और मोमल के लिए नहीं कहा कि इनको कास्ट करो। क्योंकि मोमल हैज माशाल्लाह वर्कड इन लाइक वो हमसाया मुल्क में बड़ा अच्छा काम कर चुकी है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं हिंदुस्तान में एक फिल्म कर रहा था, उसका नाम था हैप्पी भाग जाएगी, ठीक है। उसमें जो कैरेक्टर था मेरा, उसमें मैं पाकिस्तान का पंजाब का गवर्नर बना हूँ। और कहानी ऐसी थी कि मैं जाता हूँ वहाँ पे और वहाँ से वो आते हैं। और उसमें एक जो मेरा बेटा है उसकी मंगेतर पाकिस्तानी है, तो उसके लिए उन्होंने किसी एक्ट्रेस को यहाँ से चूज़ किया था, उनसे बात हो गई थी, वो नाम नहीं ले रहा, बट वो उसने एंड टाइम पे आके मना कर दिया किसी वजह से, नहीं कर सकी। अब ये सारे परेशान, पूरा उनका जो वहाँ लोग, वो पूरी टीम उनकी परेशान। वो मेरे पास आए, जावेद साहब देखो यार उसने ये कर दिया, ये कर दिया, हम तो फंस गए, हमारा स्केड्यूल ये था वो था, सारा डिस्टर्ब हो गया, तो हम किसको करें। तो मैंने कहा आप बताएं, तो आप ज़रा कोई नाम मुझे बताएं। तो मैंने कहा अच्छा मैं एक दो नाम लेके आपको बता दूँ। एक दो नाम मैंने उनको दिए। और
इन बिटवीन ये खुद भी इंटरनेट पे चेक करते रहे कि भाई पाकिस्तान में कौन कौन सी लड़की है वो। तो फाइनली एक जगह पे आए और ये रुक गए, सारी पूरी टीम बैठी हुई थी और इन्होंने मोमल की तस्वीर पे आके रुक गए। उन्होंने कहा देखा मोमल शेख, तो किसी ने कहा कि ये मुझे लगता है कि जावेद शेख की बेटी है। तो उसने कहा कि तो पूछ लेते हैं। तो मुझे नेक्स्ट डे बुलाया, बोला यार ये लड़की आपकी बेटी है? मैंने कहा हाँ। और ये काम करती है? मैंने कहा जी हाँ। तो आपने इसका नाम नहीं लिया? मैंने कहा यार मेरी बेटी है, मैं अपना नाम दूंगा तो फायदा क्या? कहता हमने तो इसको सेलेक्ट कर लिया है फिल्म में अभय देओल की मंगेतर का। तो will you allow her to work in the movie? I said she is married and you can call her husband. तो वो नादिर अगर वो इजाज़त देगा तो ऑफ कोर्स, और मेरे साथ ही शूटिंग है तो नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने फ़ोन किया और तो अब आप अंदाज़ा करें कि उनकी नज़र में ये भी बात आ गई कि मैंने नहीं कहा कि मेरी बेटी को लो, उन्होंने खुद ही इसको लिया। और मोमल के लिए क्रेडिट है कि उसको ये फिल्म उसके अपने बलबूते मिली। अच्छा मुझे बताएं सलीम शेख साहब, आई लव हिम फॉर उनकी जितने वो कमाल एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों बड़ी बीमारी भी काटी है। मैं उनसे मिली तो मैं खुद परेशान होगी कि ये इनको क्या हो गया है, तो इनकी सेहत को क्या हो गया। आपके शो पे आए थे? नहीं, मैं वैसे बाहर। अच्छा। तो मुझे बताएं हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू, क्योंकि आप सबसे बड़े भाई, वो सबसे छोटा भाई और इतना बीमार वो एकदम से हो गया। बहुत अचानक ये जब खबर मिली और जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं तो बस आपको बता नहीं सकता। इट वाज सो सभी परेशान थे। और क्योंकि फैमिली में सबसे छोटा है, सारी बहनें सफ़ीना और फरीदा जो दुबई में है, मेरी बहन, एक बहन का इंतकाल हो गया, नजमा जो पिंडी में रहती थी। तो हम तो बहुत परेशान थे क्योंकि सलीम हैंडसम खूबसूरत बंदा, सारा छोटे वाला सबसे ज़्यादा लाडला होता है ना, और वो बिल्कुल श्रिंक हो गया था। उफ, इट वाज शॉकिंग। तो बस हम सब दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला बस इसको इनकी इतना छोटा है और उसको ये क्या हो गया। अल्लाह ने करम किया है, उसकी अपनी भी हिम्मत माशाल्लाह, और वो अल्लाह मियां ने उसको रिकवर कर। माशाल्लाह बेटियां हैं तो अल्लाह मियां भाई को जिंदगी दे के बेटियों के सर पे बस माशाल्लाह वो रिकवर हुए। फिर हमने देखा कि उनकी बेटी की जब शादी थी तो जो आप सब लोगों की क्या परफॉर्मेंस थी, वो लग रहा था वो सिनेमा में डांस लगा के देखने वाले थे, वो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। अच्छा आप जनाब, मैंने सुना है कि समर वालों के लिए कुछ लेके भी आए, और साथ में मुझे ये बताएं कि आप टर्की, मैंने सुना है किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यस, दिस इज अ बिग न्यूज़। टर्की में एक कंपनी है, वो उसका नाम है कैटरलू। कैटरलू ये एक कंपनी है जी। ये देखें, ये बहुत बड़ी इनके अपने होटल हैं, अपने शिप्स हैं, अपनी गाड़ियां हैं, बहुत कुछ है इनका, इनकी ट्रैवल एजेंसी, बहुत कुछ है। सो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि कैटरलू में मैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ। और एक वजह ये भी है कि मैंने बहुत सी फिल्मों में टर्की को प्रमोट किया है हमेशा से। ये तो हम लोगों ने अब 10 साल में जाना शुरू किया। आपकी तो फिल्में उस टाइम पे बनती थी 85, 86, और फिर वो चीफ साहब 94, 95, फिर यस बॉस, कहीं प्यार ना हो जाए, फिर लास्ट फिल्म जो 2 साल पहले 3 साल पहले वजूद, जो अभी आपने शॉट देखा था, सो इट वाज टर्की। सो आई लव टर्की, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कंपनी में मैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने मुझे रखा। तो मैं ये इसको प्रमोट करूँगा कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में ये दोस्ती बढ़े। और हमारे खास बात क्या है टर्की की, मुझे वो मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं आपके इस प्रोग्राम में आया हूँ तो मैं चाहता हूँ ये मैं आपको दूंगा, कैटरलू का ये कैटलॉग है और ये आप पढ़ें। और मैं आपको ऑफर करता हूँ कि आपकी टीम, आप टर्की आएँ, हमारे गेस्ट बने और वहाँ पे आप मॉर्निंग शो रिकॉर्ड करें। हाय मैं मर गई या मेरे मौला, मुझे टर्की की आवाज़ें शुरू हो गई है। मेरा बड़ा दिल है कि मैं जाऊँ वहाँ कपाडोकिया में। फिर हम कपाडोकिया में टीम को लेके चलेंगे, हॉट एयर बलून में यूं उड़ते फिरेंगे, वहाँ से शो करेंगे। और दूसरा ये है कि बाकी जो आपकी जो टीम है उसके लिए 30% to 40% डिस्काउंट है, वो अपनी फैमिली के साथ
वो अगर वो वहाँ पर घूमने जाएंगे, हाँ। वो घूमने जाएंगे थ्रू मी, तो दे विल गेट दैट डिस्काउंट, दे विल बी टेकन केयर लाइक एनीथिंग, यू विल लव दैट। एंड और वहाँ पर जो मालिक हैं आरिफ साहब और अनीस साहब, बस तैयारी फड़ लो। मैं कहती हूँ जी बैग्स पैक करो, फुल तैयारी कर लो जी। मैं तो और अपने समा को जो आप उनके जो हेड हैं उनको बता दें कि हम लोग जा रहे हैं टर्की और मॉर्निंग पूरा शो करने के लिए। आप ले चले 30-40% मेरी तरफ से, कैटरोलो की तरफ से। हाय मैं सच क्या आपने कमाल बात कर दी। खैर जी, टर्की बड़ा खूबसूरत मुल्क है, हमारा मुल्क भी किसी से कम नहीं है। और स्पेसिफिकली हमारे मुल्क के ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे हीरोज जो हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी। है जी, जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। हमने बड़ी इनसे प्यारी प्यारी बातें की और अभी भी इतनी ज़्यादा बातें रहती है और वक्त का पता नहीं चला, वक्त कहाँ भाग गया। लेकिन हमारे साथ आज, क्योंकि हम ने एक सेगमेंट का आगाज़ किया है, हम जिंदा कौम है, जिसमें हम हमारे उन बच्चों को, उन लोगों को सेलिब्रेट करेंगे जिन्होंने मुल्क के लिए काम किया। और अभी तो मेरे साथ नास्ट के यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जनाब, जो कि एक ऐसे कंपटीशन में गए जो फार्मूला 1 जो गाड़ी होती है, जो आपको पता है रेसिंग गाड़ी है, तो उसमें तकरीबन 100 ममालिक से लोग यहाँ पर मौजूद थे, 40 लोगों की टीम की नस से, और ये फाइनलिस्ट वहाँ पे जनाब ठहरे। तो ये कितनी बड़ी बात है माशाल्लाह माशाल्लाह से कि ये बच्चे वहाँ पे गए। मैं इनका तारुफ आपको कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहतशिम, हमारे साथ आलियान है, हमारे साथ अरमगान है, हमारे साथ शहरबानो है, हमारे साथ महानूर है और हमारे साथ मुकद्दस। मेरे लिए ज़रा तालियां, मैंने सबके नाम कितने अच्छे याद कितने अच्छे। देखो ऐसी मेमोरी चाहिए ना अगर आपने कोई आप जिससे काम करना हो। वैसे मैं फार्मूला 1 के वाले से ज़्यादा बात नहीं करूँगी पता है मुझे फार्मूला रेसिंग के वाले से, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे गाड़ियों का नहीं पता, गाड़ियों का नहीं बच्चों को पता है। अच्छा अभी बताएं, ये कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि आप लोगों ने इस हवाले से काम करना और उसके बाद फिर आप लोगों ने डिज़ाइन किया, कब शुरू किया ये? अच्छा, बेसिकली टीम हिस्ट्री की अगर बात करें तो इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 2014 जब हमारी यूनिवर्सिटी से कुछ लोग गए थे साइप्रस एक सोलर कार कंपटीशन अटेंड करने। तो वहाँ से उनको एक आइडिया आया था कि पाकिस्तान के लिए कुछ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और फार्मूला स्टूडेंट एक कंपटीशन होता है इंटरनेशनली विच इज़ इंजीनियरिंग इवेंट है, जहाँ पे आपकी गाड़ी को मतलब हर तरीके से टेक्निकल इंस्पेक्शन उसकी, आपकी गाड़ी की कॉस्ट एफिशिएंसी, आपकी गाड़ी का इंजीनियरिंग डिज़ाइन आपने हैं, कौन सा पार्ट यूज़ किया है, क्यों किया है, क्या रीज़न है उसके पीछे, एंड आपकी गाड़ी की बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह से मार्केट कर सकते हैं। सो वी पार्टिसिपेटेड। हमने फर्स्ट ईवी जो बनाई वो बैक इन 2016 बनाई, हमने FSAE में पार्ट लिया। मतलब 2016 में मैं बता दूं ये इस वक्त स्कूल में होंगे। हाँ एग्जैक्टली मतलब जो मेरे सीनियर्स थे मतलब उन्होंने 2016 में फर्स्ट पाकिस्तान की फर्स्ट ईवी थी जो हमने मैन्युफैक्चर की। देन इन 2018 वी वेंट टू FSUK जहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल रैंकिंग टॉप 20s में थी। देन उसके बाद कोविड में आ गया था चीज़ें, हमारा कंपटीशन वर्चुअल चला गया था। वी पार्टिसिपेटेड इन FSR फार्मूला स्टूडेंट रशिया और वहाँ पे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पोडियम फिनिश हासिल किया था। वी वर सेकंड अमंग 20+ टीम्स। अच्छा मुझे बताएं, आप लोग जो मेरे पास 6 मौजूद है, वैसे तो 40 लोग हैं, अब 40 को बुलाना वाले तो मुमकिन नहीं था, लेकिन मुझे बताएं आप लोगों का अपना अपना क्या किरदार था इस पूरे प्रोजेक्ट में, आपने क्या? मैं जो हूँ वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर लो वोल्टेज सिस्टम्स को देख रहा हूँ। ठीक है, आप माइक ले लीजिए। हाँ मैं बेसिकली व्हीकल डायनामिक्स डिपार्टमेंट के अंदर था अपनी गाड़ी के कि मतलब गाड़ी के जब चल रही है तो उस पर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या असरअंदाज हो रहे हैं, वो सब मुझे देखना था। सही है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं चेसिस पे, जो गाड़ी की चेसिस है उस पर भी काम करता था और मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस भी साथ साथ करता था। सही, आपके पास माइक है? और मैं टीम की ऑटोनमस डिपार्टमेंट में हूँ, उसकी सीनियर मेंबर हूँ। और हमारा ये काम था कि अब हम क्योंकि अब हम इनोवेशन इस तरह से हो रही है कि हम FSAI में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करने का हमारा इरादा है, तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर स्टैक बना रहे हैं। और जैसे कि हमारी टीम ने सबसे पहली पाकिस्तान की फार्मूला इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, सो वी आर प्लानिंग एंड वी आर फार ऑफ ऑन द रोड कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान की फ़र्स्ट फुली ऑटोनमस व्हीकल को भी बनाएं और उसको रोड पे लेकर जाएं, उसको कंपटीशन में लेकर जाएं। ये रोड इंशाल्लाह कराची में आपको नज़र आ रही है? कौन सा शहर रखा हुआ है दिमाग में इस रोड के कि जहाँ पे हमारा जो टीम है, हम जिस हमारे कार्स बनती हैं वो फोकस हमारा कंपटीशन पे होता है कि हमने उसको कंपटीशन के लिए बनाया है, तो वो रोड्स के लिए नहीं है, उसकी फुल इंस्पेक्शन होती है कि वो किस तरह से बना है, उसकी हमारी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसको क्लियर करना होता है और वो काफ़ी मुश्किल होता है, फिर जाके हम फाइनलिस्ट बनते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह। महानूर आपका क्या रोल था इसमें? अच्छा, तो आई एम अ डायरेक्टर एंड आल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। महानूर के पास माइक है? इनको माइक लगा हुआ?
हाँ ठीक है, हाँ आई एम डायरेक्टर एंड ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आई एम इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और साथ साथ में मार्केटिंग एंड खुशी होती है कम्युनिकेशन ना कोई साइड लड़की इलेक्ट्रिकल देखते हो, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएं एक मैकेनिकल उसमें फील्ड में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मतलब लड़कियां इक्का दुक्का ही नजर आती हैं। वो लड़कों को भी पता होता है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें सिर्फ भाई भाई नजर आने हैं, हमें लड़की नजर नहीं आनी। अच्छा नहीं, हमारी टीम में बहुत वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जाता है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टीम, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि देयर इज अ वुमेन, हम लोग लिटरली लड़कों के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, रात तक गैरेज में रुके ये बच्ची हमारी हर जगह टॉप कर रही होती है और तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी टेक्निकल फील्ड में भी लाइक वी आर ब्रेकिंग द बाइसेस एट फ्रंट, तो या दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट फॉर अस। सही, ठीक है। मुकद्दस आपका किसमें क्या रोल था? I am electrical engineer and in Formula Electric Racing NURS team I am in department of electrical department और इसमें मैं सब डिपार्टमेंट लो वोल्टेज सिस्टम में वर्क करती हूँ। सही। अच्छा मुझे बताएं कि कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी भी यहाँ पे देखनी है क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स पार्ट ऑफ द कंपटीशन, सो कॉस्ट जो है वो आप लोगों ने कैसे उसको मैनेज किया? वो यूनिवर्सिटी आपको कर रही होती है या फिर पीछे से कोई ऑर्गेनाइजेशंस आपको पीछे से स्पॉन्सर कर रही होती हैं? हम जो हमें जिस गाड़ी बनानी है तो हमें उसके लिए फंडिंग्स चाहिए, तो हम डिफरेंट स्पॉन्सर्स को अप्रोच करते हैं कि मतलब जैसे हमारे पास टेक्निकल स्पॉन्सर्स होते हैं, मार्केटिंग स्पॉन्सर्स होते हैं, तो जो टेक्निकल स्पॉन्सर्स होते हैं हम उनसे बोल देते हैं कि आप हमें कोई पार्ट दे दें तो हम उस तरह स्पॉन्सर कर दें, या आप हमें फंडिंग्स दे दें, हम अपनी गाड़ी उस तरह मैन्युफैक्चर कर सकें। ओके, तो वैसे कॉस्ट तो कितनी जैसे है? हाँ। एक सवाल है, आपकी टी शर्ट पे टेस्ला का लिखा, तो टेस्ला का क्या रोल है इसमें? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। टेस्ला इज आल्सो वन ऑफ आवर टेक्निकल स्पॉन्सर एंड वी आर द ओनली टीम फ्रॉम पाकिस्तान जिनके साथ टेस्ला ने कोलैबोरेट किया है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड हमने अपने रिसर्च पेपर्स और रिसर्च वर्क सबमिट कराए थे। देयर इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, एंड वी आर द ओनली टीम जिन्होंने अपना इन हाउस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो इससे रिलेटेड हमने अपनी रिसर्च सबमिट कराई थी एंड ऑन दैट बेसिस हमें टेस्ला की स्पॉन्सरशिप मिली थी। माशाल्लाह भाई, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे और ये मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है। हाँ, जब पिछले साल बुलाया गया था। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज नस भी हमें काफ़ी इस चीज़ में सपोर्ट करती है, हमें हर चीज़ में सपोर्ट करना। उसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स वेव टेक, PSO, फिजान स्ट्रीट, ये सब भी हमारे इस इनिशिएटिव में हमारे साथ खड़े होते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त बात है। अब आगे आप लोगों का माशाल्लाह से क्या प्लान है? यू गाइस आर सो यंग एंड यू हैव ऑलरेडी लाइक मेड अस सो प्राउड ऑफ यू, सो क्या प्लान है अभी आगे? क्या क्या चीज़ें और रखेंगे पाइपलाइन? पॉइंट का जो बेसिक मकसद है वो यही होता है कि इंजीनियर्स तैयार करें कि वो आगे जाके ना इस फील्ड में जाके पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। हाँ, तो मेन मकसद यही है। अभी हमने आपको बताया जैसे हमारी पहली फार्मूला स्टाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी थी हमने पाकिस्तान की, अब हम बना रहे हैं फार्मूला स्टाइल ऑटोनोमस व्हीकल। उसमें होगा ये कि उसमें ड्राइवर भी नहीं होगा। हाँ, वो जैसे टेस्ला का ना, उसमें ड्राइवर भी नहीं होगा। वो निदा यासर को एक और क्वेश्चन अभी भी माशाल्लाह निदा भी सो लव यू, लेकिन जब कसम खुदा की जब फॉर्मूला रेसिंग की बात होती है ना तो मेरे ज़हन में सिर्फ निदा आती है। और इन बच्चों को भी बड़ा शौक है कि हमने निदा के शो में जरूर जाना है, निदा आपने इनको जरूर शो में बुलाना है। लेकिन हमारी वैसे ना पाकिस्तान में गाड़ी ऐसी चल रही होती है, लग रहा होता है कि ड्राइवर नहीं बैठा हुआ। वो तो टेस्ला ने बाद में आगे हमारा आइडिया कॉपी किया, पर उसमें आपको ड्राइवर असल में नजर नहीं आता। तो खैर, बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप लोग माशाल्लाह से इतना अच्छा कर रहे हो और अल्लाह करे कि आप आगे भी कमाल करें और पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ असेंबल होती हैं पाकिस्तान में एक्चुअली गाड़ियाँ बन जाए तो क्या ही बात है। आप लोग इतना काम कर रहे हैं, सो मेरी दिली ख्वाहिश है। वैसे आपकी क्या, आप देख रहे हैं ना भाई, मैं तो इनको मुझे बहुत खुशी हुई है जो मैंने अभी इनको ऑफ़र दिया है। मैं टर्की में कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ और वो आपके लिए भी वो ऑफ़र है कि 30% 40% डिस्काउंट होगा। आप अपनी पूरी टीम को लेके जाएं, ये आप लेडीज़ के लिए और ये आपके लिए है। और कैटरोलो की तरफ से आप हमारे वहाँ पर आइएगा और ये आपके लिए स्पेशल है एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह। देखिए, यही बात है कि हमें एक्नॉलेजमेंट की हमारी यूथ को इतनी ज़रूरत है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी यूथ, ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या हीरे पैदा कर रही हैं। अभी जैसे आपने देखे नर्स के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से पिछले साल जैसे एलॉन मस्क की कंपनी ने भी जैसे इनको अप्रोच किया था और उसके बाद उनको स्पॉन्सर भी किया था, आज हमारे साथ मौजूद हैं। और सोचें 100 टीमों में से अगर एक टीम पाकिस्तान से गई हो, वो भी फाइनलिस्ट में आई हो। वैसे आप लोगों को आइडिया था कि आप लोग कॉन्फिडेंस था कि हम इतने आगे तक चले जाएंगे?
अच्छा, ये बताएं। हमारी टीम में ना बहुत पैशन है, बहुत मेहनत से काम करते हैं। अच्छा, और हमारे ना पाकिस्तान थोड़ा सा बैक हैंड में आ जाता है इस तरह की, क्योंकि बाकी टीम्स के बाद ना एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं इस तरह की चीज़ों में, लेकिन फिर भी हम जब उनके साथ compete करते हैं और फिर फाइनलिस्ट में आते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत मोराल बूस्ट करती है ये सारी चीज़ें। और फिर बाकी सारे पाकिस्तानियों से हमें प्यार मिलता है इस तरह की चीज़ों में। अच्छा, बाकी सबकी टीमें भी इतनी बड़ी थी, जैसे आप लोग की माशाल्लाह से 40 लोगों की आपकी टीम थी और बाकी लोगों की टीम, या उससे भी ज़्यादा बड़ी मोस्टली teams थी? वहाँ पे जो है ना आपकी यूरोपियन टीम्स ही आती हैं, क्योंकि उनको जो है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी नहीं लगती जितनी हमें पाकिस्तान की टीम्स को लगती है। तो वहाँ पे व्हीकल ले जाना, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कवर करना, ये भी हमारे लिए एक Transportation cost बहुत जो है ना, और बहुत यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल customs और clear एग्जैक्टली, करना। एक एक चीज़ की तो- सब चीज़ें पहुंच अच्छा, जाएं। इसमें बेटा कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प मिली है? गवर्नमेंट की तरफ से इतनी नहीं मिलती, लेकिन हमारी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत हेल्प मिलती है, जो पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग नहीं, कॉलेज देखो है। माशाल्लाह आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको प्रमोट करे। मेरा मतलब है इतने तरक्याती फंड में से वो अपने MP MNAs को देते हैं, आपको देना चाहिए। बिल्कुल जी, बिकॉज ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि भाई जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर और जो भी है वो इस चीज़ को इसका शाबाश, ख्याल करे ज़रूर और इन बच्चों को सपोर्ट करे पूरी दुनिया में जाने के लिए। अच्छा, ये देखिए आजकल के बच्चों के बारे में कहा जाता है, देखिए जी हमारे बच्चे जो हैं ये क्या हर वक्त फ़ोन में टिक 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 लगे रहते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे कभी टिकटॉक पे वो वीडियोस जिनका कोई तो क्यों नहीं तो बना रहे थे, लेकिन वहीं पे हमारे ये बच्चे भी तो मौजूद हैं। यस यस यस, तो हम इनको देखे माशाल्लाह कितने माशाल्लाह फोकस्ड हैं ये लोग। माशाल्लाह। Even there was a remark of one of the judge in the competition and he was saying कि माशाल्लाह आप लोग के पास जो टेक्निकल नॉलेज है वो बाकी टीम से ज़्यादा बेहतर है, बट इट्स जस्ट कि यू गाइज आर लैकिंग ऑन फंड्स Yes. और हमें उन देखिए ना, ये फंड्स चीज़- में बाकी अपनी I'm गाड़ी sure बनानी आप होती लोगों को है। कहीं ना कहीं ना ये बात फील होती होगी कि यार देखो ये लोग इतने लाइक नहीं है, इनका ना दिमाग भी नहीं चल रहा, हमारा दिमाग भी ज़्यादा चल रहा है, पर यार हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब ये आपस में बात तो करते होंगे ना सारे कि यार फंड्स कम पड़ रहे हैं। बट स्टिल जो हमारा बजट होता है उसमें जो हमने पूरी गाड़ी बनाई और उसमें जो जो कंपोनेंट्स यूज़ किए, तो दैट वाज समथिंग जिसकी वजह से हम फाइनलिस्ट आए इन कॉस्ट एंड डिज़ाइन इवेंट, सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम फाइनलिस्ट हैं, वो यही जज करता है कि कितने आपने पैसे लगाए और उसके कितना फायदा होगा। हाँ, उसकी efficiency कितनी है, एफिशिएंसी हाँ। कितनी है, मतलब ऐसे नहीं कि आप पैसे ही लगाए जा रहे हो और फिर हाँ, को मज़ा आ नहीं रहा। ऐसे ही हो। हाँ, तो यहाँ पे इसी चीज़ बात और पे है। जो है ना, हम पाकिस्तानी इसमें बहुत जो है ना आगे होते हैं। चले ज़बरदस्त। वैसे ना मैं कहती हूँ हमें ना शेख साहब कोई ना कोई ऐसी फिल्म भी ज़रूर बनानी चाहिए। वैसे जैसे वो खातून भी कही थी अपने सवाल में कि हम क्यों नहीं लव स्टोरी वगैरह से निकलते, और लोगों को भी चाहिए कि अपने अंदर एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करें कि अगर किसी टेक्निकल चीज़ की भी कोई बात अगर हो जाती है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं। यस यस, फिल्म्स बननी चाहिए, हमें नहीं बिल्कुल उसको बिल्कुल, celebrate करना यस चाहिए। यस यस। और अब तो चांस है क्योंकि देखे OTT है ना, जी। तो कम से कम OTT के लिए हम बना सकते आपकी हैं niche different हो ऑफ जाती कोर्स है ना, यस हाँ। यस यस, इट्स अ गुड आइडिया। और बस मैं इन बच्चों को देख के फिर एक दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 1 अरब इन बच्चों को दे दे ताकि ये अपना मुस्तकबिल संवारें। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, ये अच्छी बात। ऐसे मुझे बताएं कि आपको कोई इरादा है पॉलिटिक्स में आने का? नहीं नहीं, क्यों? नहीं, और मुझे शौक है वो ऑफ देखा ना, कोर्स। एक मैं उनसे ब्रेक में बात कर रही थी कि 2 ऐसे पिंडी बॉयज हैं जिनकी स्किन ऐसी लश्कारे मारती है कि लोग देख के ना वो जल भुन जाते हैं। एक तो जावेद शेख साहब और दूसरे शेख रशीद साहब। कोई इनको बेस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये ऐसा कुदरती ऐसा है या फिर कुदरती और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई परवरदिगार- टोटका वगैरह मैं तो की- मेकअप भी नहीं करता। अच्छा, हम जो कि आज वाकई मैंने आपको देखा, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो खवातीन तो चले कराती हैं, लेकिन अब नहीं, वो मर्द तो रात में डेंटिंग पेंटिंग वाला जो जिसमें बुटॉक्स कभी आज तक नहीं कुछ, कोई आपने सोचा भी नहीं कि नहीं मैं कभी भी नहीं। उसका देखो उसकी वजह ये है कि आपके हाथ में होता। मैंने बहुत सालों से मैं आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है, मैंने कितना सोना है, ये सारी एक किस्म की एक डायरी बनी हुई। और वो चीज़ें खानी है जो यानी कि मेरे आपके पास भी फॉर्मूला है। फार्मूला है, फार्मूला 1। फॉर्मूला 1। यस यस, ये वो है और मैं उस पर चलता हूँ। तो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें जो है ना आपके फ्रूट और सब्जियों में दी हुई है। बिल्कुल। हाँ, आप ये मैं जंक फूड नहीं खाता, ना मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, ना बर्गर खाता हूँ, ना कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ना ये कर, आई डोंट डू दैट। तो मैं फिर आप वो तो तिक्के खाते हैं, आप क्या खाते हैं? सलाद खाते हैं? सलाद, यस हाँ, सलाद की Yes. आदत हो जाए तो all type of vegetable and all sorts of fruit। अच्छा, किसी ने आपको ऐसे बोला नहीं कि ये ज़रा करा ले, ज़रा ये ट्रीटमेंट करा ले, बुटॉक्स करा ले, आपको हीरो ले आएंगे?
नहीं, मशवरे देने वाले तो बहुत लोग होते हैं। ज़रूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, आप देखें ना, मैं मिसाल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस एज पे बानी बना हुआ हूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे वो बशीर साहब ने बात की थी ना कि उस टाइम तो चले, फिर हम जैसे हेयर लाइन डिफरेंट होती थी, अगर हम मोहम्मद अली साहब की बात करें, वहीद मुराद साहब की बात करें, आपकी बात करें, तो एक डिफरेंट चीज़ होती थी। आजकल की ना हम हीरोज़ में एक चीज़ देख रहे हैं कि सबकी जैसी दाढ़ी है, कोई यूनिकनेस नहीं है आजकल के हीरो में। काका मुझे लगता है कि दाढ़ी शेव कर दें इस लड़कों की, हाँ, तो वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ये इंटरेस्ट की बात है। देखिए, ये इंटरेस्ट की बात है, तो जब जो बंदा इंटरेस्ट रखेगा हर चीज़ में, ये एक ज़िंदगी जो है ना, वो एक कंप्लीट एक तरीके से चलने वाली बात है। आपने अपने मज़हब को सबसे पहले लेके चलना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अच्छा काम करें, वालिदैन की खिदमत करें, झूठ मत बोलें, ये सारी बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आप अपने काम में 100% हो, आप नकल मत करें, चोरी मत करें, गीबत मत करें, ये सारी चीज़ें आपको, आपने क्या खाना है, आपने क्या पीना है, आपने ये है, आप में जेलसी ना हो, आप में ये पूरा एक पैकेज है, ये पूरा पैकेज है लाइफ का, और अगर किसी ने अपना लिया तो वो कामयाब होता है बस। अच्छा, माशाल्लाह से आपने इतनी सक्सेसफुल लाइफ गुजारी, किसी चीज़ में आपको कभी कोई हो कि ये कमी रह गई, या कोई आपको होता ना कि कोई ऐसा कोई गिल्ट या कोई ज़िंदगी में कि भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ कमी? नहीं, बात ये है कि इंसान ज़िंदगी में सब कुछ करे, किसी का दिल ना दुखाए, वो मैंने नहीं किया। जो कुछ भी है, मेरी लाइफ जैसे भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा नहीं है जो मेरे पे उंगली उठा सके कि जावेद शेख की वजह से ही हो, या जावेद शेख ने ये बोला हमें। सवाल ही पैदा। और माफ़ करना सीखे लाइफ में। हाँ, लेट गो करना सीखे, माफ़ करना सीखे लोगों को। बहुत से लोग हैं आपसे जेलस होते हैं, तो आपने मिसाल के तौर पे, मैं सेट पे बैठा होता हूँ, लोग आते हैं, यार वो सुना, वो फलाना फलाना फलाना, मैंने कहा हेलो चलो निकलो इधर से, आई डोंट वांट टू लिसन इवन। हाँ, ये आपके बारे में मशहूर भी है कि जावेद शाह साहब बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते गॉसिप्स को। नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मुझे लगा लेकिन कोई एक चीज़ जैसे आप चाहते हैं कि अभी ये वो कहते हैं ना कि आप उसको हसरत कह सकते हैं कि भाई अभी ये चीज़ ज़रूर करनी है, ये चीज़ करनी है, कोई ऐसी चीज़ रह गई हो? नहीं, मैंने बस सिर्फ अब मेरा सिर्फ एक टारगेट है, और वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द न्यूज़ दूंगा, टू वर्क इन हॉलीवुड। Yes. हॉलीवुड वाले ने देखते नहीं वो क्लिप जिसमें आप वो टर्की में खड़े हुए हैं, देखा? मुझे भी लग गया था कोई ऐसी चीज। ये वो बस हम तो फिर वाकई वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसी हम आपको जल्दी देखें, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपने राज किया ही है, आपने स्पेसिफिकली हमसाया मुल्क में भी सारे जो खान है ना, वो कहते हैं मैं इनका बाप हूँ। पाकिस्तान में भी कोई बड़ी सी बड़ी एक्ट्रेस भी आ गया तो कहते हैं वो बाप हूँ मैं तो। ऐसे ज़बरदस्त रोल किया है। अल्लाह पाक आपको आपके भी बहुत कामयाब करे, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा कामयाब करे। आप लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत है, आप लोग जहाँ भी जाएं, जिस वेंचर में भी जाएं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आप लोगों को देख कितनी खुशी हो रही है, और इतनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट इनकी, यकीन माने मेरे शो में बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आ गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जैसे जावेद शेख साहब ने कहा ना कि माफ़ करना सीखें, तो लोगों को तो आप माफ़ करते ही हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को भी बहुत सारे